जब हम एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को एवेलुएट करते हैं रिस्क मैट्रिक्स से, स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट करते वक्त एक इन्वेस्टर कैसे एवेलुएट करे रिस्क? आपने उसका आंसर दे चुके इन अ वे ऑफ वैल्यूएशंस एंड द लेवल्स ऑफ द मार्केट, बट हाउ डज वन रियली बैलेंसेस बिटवीन रिस्क एंड एलोकेशन टू स्मॉल कैप्स? श्योर। तो देखिए, आपके अगर इंडिविजुअल पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो जैसे मैंने कहा, अब स्मॉल और मिड कैप का साइज़ ही इतना बड़ा हो गया है इन द मार्केट कि आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ऑफ कोर्स यू हैव अ चॉइस कि आप मल्टी कैप फंड या फ्लेक्सी कैप फंड भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें देयर इज़ अ प्रोपोर्शन ऑफ स्मॉल कैप्स। लेकिन उसमें क्या होता है कि अगर पोर्टफोलियो में 100 स्टॉक्स हैं तो उसमें से प्रॉब्ली 15% स्मॉल कैप एक्सपोजर मिलेगा, 20% स्मॉल कैप एक्सपोजर मिलेगा। ऑन द अदर हैंड, इन अ स्पेसिफिक स्मॉल कैप फंड, सारा ऑलमोस्ट 80-90% of the portfolio will be in small caps, and you'll get exposure to maybe 40, 50, 60 small cap stocks. So that, it's a more vibrant small cap portfolio, I would say. And as I said, choices अगर देखें तो बहुत ज़्यादा है। जो मैंने कहा कि 2000 करोड़ का मार्केट कैप है, वो कट ऑफ लूँ तो भी 1000 कंपनीज़ हैं, और उसमें से मैं 250 कंपनीज़ निकाल दूँ मिड और लार्ज में से, फिर भी 800 कंपनीज़ बचती है ऑलमोस्ट। एंड ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम तो 2000 करोड़ मार्केट कैप के नीचे भी जा सकते हैं। तो ये जो स्टॉक पिकिंग की जो एक्साइटमेंट है वो तो हमेशा स्मॉल कैप्स में ही होती है, दिख भी रही है। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.